लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वाले को। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम समास का अध्ययन करेंगे। चलो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना या फिर छोटा करना। समास सम उपसर्ग, आस धातु तथा ए प्रत्यय से मिलकर बना है। अब देखिए समास की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, यही हमारा समास कहलाता है। नेक्स्ट, समास की उत्पत्ति दो पदों से हुई है, प्रथम पद और द्वितीय पद, जिसे हम दूसरा पद या फिर उत्तर पद भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं तथा कुल समास हमारे पास होते हैं 6। देखिए, पहला समास हमारा होता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। दूसरा समास हमारे पास होता है तत्पुरुष समास। तीसरा समास होता है द्वंद्व समास। चौथा समास हमारे पास होता है बहुव्रीहि समास। ये पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार हैं और हमारे पास कुल समास होते हैं 6। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। देखिए स्टूडेंट्स, जो अव्ययभाव समास है उसका पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद अव्यय होता है और अव्यय में पहला पद हम उपसर्ग भी ले सकते हैं, यानी इसका पहला पद उपसर्ग भी होता है। लेकिन दुर और दुस और कु उपसर्ग को छोड़कर सभी उपसर्ग अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा तत्पुरुष समास है इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास है, इसमें हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं तथा बहुव्रीहि समास है, इस समास में हमारे अन्य पद प्रधान होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, जैसा कि इस समास का नाम है अव्ययभाव, यानी पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। प्रथम पद अव्यय होता है। नेक्स्ट, इसमें प्रथम पद ही प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, प्रथम पद उपसर्ग होता है। परंतु कुछ उपसर्गों को छोड़कर, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुर, दुस तथा कु उपसर्ग को छोड़कर जितने भी उपसर्ग आएंगे वो अव्ययभाव के अंतर्गत माने जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अव्ययभाव के उदाहरण देख लेते हैं।
इसमें कुछ उपसर्ग लिए जाते हैं, जैसे यथा, भर, हर, आ, अनु आदि। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे यथा विधि, तो हमारा समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। हाँ, एक पॉइंट और छूट रहा है इसमें, शब्दों की क्या होती है, पुनरुक्ति होती है। लिख लीजिएगा, शब्दों की पुनरुक्ति होती है इसमें। नेक्स्ट, भरपेट, इसका समास विग्रह होगा पेट भरकर। अब देखिए